डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग आजकल पढ़ रहे थे अनुपात, रेशियो हमने पढ़ दिया, हमने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ दिया, है ना? टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन, धारा, सब तरह के सवाल हो चुके हैं। अब एक चैप्टर है मिश्रण, नाम सुना होगा, एलिगेशन कहा जाता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मिश्रण क्या है? अनुपात के चैप्टर का ही एक हिस्सा है, होता बड़ा इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग ये है कि दो चीज मिला दो, एक नई चीज बन जाती है। आओ देखा जाए। तो मिश्रण के बारे में मैं आपको बताऊं कि मिश्रण पर मैंने अनुपात के समय में एक चर्चा कर ही दिया था मिश्रण। अब थोड़ी सी दो तीन बातें बता करके मैं उसकी एक्सरसाइज करवा देता हूँ, है ना? मिश्रण की चर्चा मैं कर चुका हूँ। तो आओ देखते हैं मैंने क्या बात किया था। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो उसको फिर से नोट करें और शुरू हो जाए। देखो, मिश्रण है तो मिश्रण में मोटे मोटे तीन चार प्रकार के सवाल बनते हैं। तीन चार प्रकार में से एक सवाल ये बन सकता है, एक महंगी वस्तु है, एक सस्ती वस्तु है, दोनों को ऐसा मिला दिया जाए कि एक एवरेज मूल्य बन जाए, औसत मूल्य। तो कैसे मिलाते उसका अनुपात पूछा जाता है। देखो, तो ऐसे लिखा जाता है, मान लो ये महंगी वस्तु है, महंगी, और ये सस्ती वस्तु है, सस्ती। अब इन दोनों को ऐसा मिलाया कि यहाँ औसत मूल्य तैयार हो गया। तो इनका जो अंतर होता है उसे कहा जाता है महंगी माइनस औसत, और इनका जो अंतर होता है उसे लिखा जाता है औसत माइनस सस्ती, औसत माइनस सस्ती। बस इन्हीं दोनों के बीच का जो रेशियो होता है यही हमसे पूछा जाता है। तो एक कंडीशन मान लो ये है। दूसरी कंडीशन की यह है कि मान लो एक कोई बर्तन है, वो शुद्ध शराब से या दूध से भरा है, तो उसमें से शुद्ध मात्रा निकाल करके उतना ही पानी मिला दे रहा, और यह एक बार नहीं कर रहा, कई बार कर रहा है, मान लो n बार कर रहा है। तो उसके बाद पूछता है कि अब बर्तन के अंदर में वो दूध कितना रह गया। स्टेटमेंट लिखता हूं, आप ध्यान से देख लो। अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं तो ऐसे है कि x kg दूध में से y kg दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया गया, उतना ही पानी मिला दिया गया, मिला दिया गया। यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया कुल n बार की गई, कुल n बार की गई। अगर n बार की गई है तो अब आपको, अब बर्तन में बचे दूध की मात्रा, अब बर्तन में बचे दूध की मात्रा, दूध की मात्रा, ये फार्मूला बनता है x ब्रैकेट में x माइनस वाई अपान एक्स और पावर n लीटर। बस यही आप लगा देंगे तो पता चल जाएगा बर्तन के अंदर कितना दूध बचा है। ऐसा तरीका हुआ। और एक तरीका और होता है कि मान लो दूध में पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेच करके x% लाभ कमा ले रहा है। कोई ग्वाला है, शुद्ध दूध में पानी मिलाता है और पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचता है, और क्रय मूल्य पर बेचकर उसे x% का लाभ हो जाता है। तो दूध और पानी को किस रेशियो में मिलाया था, उसके लिए एक स्टेटमेंट और लिख लीजिए आप। इतनी सी बात है मुख्य, बाकी तो कैलकुलेशन है, समझ लो। देखो, अ, एक ग्वाला, एक ग्वाला दूध में पानी मिलाकर, दूध में पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचता, क्रय मूल्य पर बेचकर x% लाभ कमाता है, x% लाभ कमाता है। तो, तो क्या, दूध और पानी का अनुपात, तो दूध और पानी का अनुपात ये होता है 100 अनुपाते x। बस, मतलब अगर आप मिश्रण चैप्टर के अंदर जा रहे हैं तो ये तीन हथियार अपने पास लेकर चलिए, और बाकी तो हम लोग कैलकुलेशन कर ही लेंगे। ठीक है, इतना करके हम लोग चलते हैं अब चैप्टर में। हमारे पास प्रैक्टिस शीट है, चलो उसको लगाने की कोशिश करते हैं, क्या क्या वहां मिल पाएगा। ठीक है।
देखिए हमारे पास अब खुल के आ गया है एक शीट, और हम उसको देखेंगे कि उसके सवाल कैसे किए जाते हैं और लगाया जाएगा। देखो क्या है ये, लगाने का प्रयास करें। लिखा है समान क्षमता वाले दो कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 3:4 और 3:1 है। यदि दोनों कंटेनरों को पूरे मिश्रण को रखने की क्षमता वाले एक बड़े कंटेनर में खाली कर दिया जाए तो बड़े कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। देखो सबसे बड़ी बात यहाँ है कि समान क्षमता, ये इंपॉर्टेंट बात है। समान क्षमता है मतलब ध्यान से देखो, ये 3 और 4 का रेशियो है, ये 3 और 1 का रेशियो है, और समान क्षमता मिला दिया जाए तो कैसे मिलाते हैं, यही बात हम लोग। इसको जोड़ो 3 और 4 7 होता है, और इसको जोड़ो 4 होता है। 4 और 7 का लघुत्तम 28 होता है। यही आपको काम करना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन है। देखो इनको जोड़ने पे 7 आता है, इसको जोड़ने पे 4 आता है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो आप, वो एलसीएम हो जाएगा 28। अब हम यह मान लेते हैं यह भी 28 लीटर रहा होगा, यह भी 28 लीटर रहा होगा। अब अगर ये 28 है तो इसको 3-4 में हम बांट सकते हैं। बांटो, 4 3 7 चौके 28, 4 3 12, 4 चौके 16, ऐसे ही इसको बांट लो। 4 7 28, 7 3 21, 7 1 7। अब बताओ कि दूध पानी है, अगर क्या है दूध पानी है तो ये पहला वाला 12 और इसका वाला 21, ये दोनों दूध कहलाएंगे। 21 में 12 मिलाओ क्या हो जाएगा 33, और 16 में 7 मिलाओ 13। आपका उत्तर बन जाएगा 33:13। कहीं दिख रहा, कहीं दिख रहा है 16 और 7, हे भगवान 23 कहाँ से आ गया। देखो 23 है भाई, 16 7 23 होता है। ये आपका उत्तर आ गया चौथा विकल्प। आपने देखा कैसे क्या किया, इनके योग का अनुपाती योग का लघुत्तम निकालना होता है। यही बात आपको याद रखना। अगर यह बात आपने याद रखा तो ऐसे सभी सवाल आपसे हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो 5:4 होता है। तो दिए गए मिश्रण में दूध पानी क्या है, बताओ। दूध और पानी में 5:4 5:2 का अनुपात है, तो मैं इसको क्या करूं, इसको 5x मान लेता हूं, इसको 2x मान लेता हूं। अब कह रहे हैं इसमें पानी 4 लीटर मिला दिया जाएगा, और अगर मिला दिया जाएगा तो नया अनुपात हो जाता है 5:4। खत्म। हमें क्या बताना, दूध की मात्रा बताना, यानी 5x की वैल्यू बताना। तो अगर हम चाहें ये 5 काट सकते हैं। अब तिरछा गुणा करें, 4x बराबर 2x प्लस 4, 2x मैं इधर लाऊंगा तो 2x बराबर 4, x बराबर 2। अगर x बराबर 2 तो 5x की वैल्यू क्या हो गई 10 लीटर। तो शुरुआत में दूध की मात्रा क्या रही होगी 10 लीटर रही होगी। आप देख लो लगाने का तरीका क्या हुआ कि कुछ खास नहीं करना पड़ रहा है, अपने आप उत्तर बनता जा रहा। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:5 है। इस मिश्रण में 6 लीटर पानी मिला दिया गया, अब दूध पानी का अनुपात होगा। सेम क्वेश्चन है, देखो दूध की मात्रा फिर बतानी है। हम क्या करेंगे, 9:5 है, इसको 9x और इसको 5x मैंने लिख दिया। इन्होंने कहा 6 लीटर हमने पानी मिला दिया, मिला दो भाई। अब ये रेशियो हो जाएगा 9:7। अब ये 9 फिर कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7x बराबर 5x प्लस 6। अगर मैं 5x इधर लाऊं तो 2x बराबर 6, x बराबर 3 आ जाएगा। अगर x बराबर 3 हो जाएगा तो पहले दूध कितना हुआ करता था, 9 27 लीटर रहा करता था। देख लो कैसे सवाल बनते हैं, इतने आसान सा सवाल हैं, बस खाली लगाते जाओ लगाते जाओ। आओ अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारे पास है 20 लीटर और 36 लीटर के दो बर्तनों में दूध पानी का अनुपात 3:7 और 7:5 है। यदि दोनों बर्तनों के मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। अब ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसमें और नहीं कुछ करना पड़ेगा। पहला बर्तन 20 लीटर का है और दूसरा बर्तन 36 लीटर का है। इसमें दूध पानी 3:7 के रेशियो में है, इसमें 7:5 के रेशियो में है। तो क्या हम इस 20 लीटर को 3:7 में बांट सकते हैं, जी हाँ। 3×7 10 दूना 20, 20 2 आया, 2 3 6 और 2 7 14, 7 5 12, 3 36, 3 7 21, 3 5 15। हमने बांट दिया। कितना तेजी से बांट रहे हैं देखो। अब दूध कितना होगा 21 और 6, 21 और 6 कितना होता है 27, और पानी कितना हुआ 14 और 15 29। बोलो भाई 27 और 29 का रेशियो आ गया। आपका बी विकल्प सही है। लगाना, सवाल देख लो आप कैसा लिखा है, तो हल देख लो कैसे लिखा, करना क्या पड़ रहा है, ये इतना सीखना है। आओ
अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। लिखा 2 बिलियन ए और बी को मिलाकर 140 लीटर बिलियन बनता है। ए और बी में दूध की मात्रा की सांद्रता 40% 75% है। यदि परिणामी बिलियन में दूध की सांद्रता 52% है तो परिणामी बिलियन में ए की मात्रा बता दो। अच्छा सवाल है। ए और बी को मिलाकर 140 लीटर बना हुआ है टोटल। ए और बी में दूध की सांद्रता एक में 40% है, ध्यान से समझना। एक में 40% सांद्रता है, एक में 75% सांद्रता है। हमको 52% सांद्रता बनाना है। क्या करें? तो बिलियन में ए की मात्रा पूछा गया। अब जरा बताओ क्या इसका अंतर हम निकाल पाएंगे? 12। और इसका अंतर हम बता पाएंगे? 5 में से 2 घटाओ 3 और 7 में से 5 घटाओ 2। बताओ भाई, 1 तो 12 35। इसी अनुपात में दूध पानी रहा होगा। तो इन्होंने कहा परिणामी विलयन में दूध मात्रा, तो परिणामी विलयन में ए की मात्रा बताओ। ए कितना? भाई टोटल मात्रा तो 140 है। मैं चाहूंगा 140 गुणा 23/35। कितना? 23/35। 35 चौके 140 होता और 23 चौका 92 होता। यानी कुल 140 लीटर में 92 लीटर मिश्रण ए है और बाकी मिश्रण बी है। अब बढ़िया सवाल है। देखो, ये मिश्रण ए था, ये मिश्रण बी था। परसेंटेज का कैसा इस्तेमाल हो रहा है आप देख सकते हैं, अनुपात की तरह से। तो ये सारे चैप्टर जब आप पूरी गणित पढ़ ले जाएंगे तो आपको यह लगेगा कि सब कुछ एक ही चीज थी, हम बिना मतलब अलग अलग टॉपिक देखकर पढ़ रहे थे। अगला प्रश्न देखो। 35 लीटर मिश्रण में दूध पानी 3:2 के अनुपात में है। यदि इस मिश्रण के 4 लीटर को 4 लीटर दूध से बदल दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? यानी इसमें 4 लीटर निकाल कर 4 लीटर दूध डाल देना। अच्छा बताओ, 35 लीटर टोटल है और इसे 3:2 में है दूध पानी। क्या इसकी मात्रा हम चेंज कर सकते हैं? कर लो, बदलते। कितना है ये? 3 2 5 7 35 7 21 7 दूनी 14। यानी हमारे पास 21 लीटर दूध है और 14 लीटर पानी है। बात सही है। अब इन्होंने कहा इस मिश्रण का 4 लीटर निकाल दो। भाई साहब, यही गड़बड़ है। कैसे 4 लीटर आप निकालोगे? तो कैसे निकालोगे आप? हमने यहाँ दूध लिख दिया, यहाँ पानी लिख दिया, 14 लिख दिया। अब कह रहे हैं इसमें से हम 4 लीटर मिश्रण को निकाल देंगे। अंग्रेजी में पढ़ ले भैया। इफ 4 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इफ बी रिप्लेस बाय 4 लीटर ऑफ मिल्क देन फाइंड द रेशियो ऑफ द मिल्क टू द वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो आप बताओ, इसमें से अगर आप 4 लीटर निकालने जाओगे इसमें दूध कितना निकलेगा? 3/5। और पानी कितना मिलेगा? 4 लीटर में पानी कितना निकलेगा? 2/5। अगर निकलेगा तो माइनस किया जाएगा। माइनस करना, कर लो। इसको काटा जा सकता है। कितना काटोगे? 4 3 12/5। 5 दूने 10 और 5 चौक 20, 2.4। ये हो जाएगा 8/5। 5 छके 5, 5 छके 30। इसमें से हम 2.4 माइनस करेंगे और इसमें से हम 1.6 माइनस करेंगे और उसके बाद दूध उतना मिला देंगे। कितना? 4 लीटर दूध मिला देंगे। बस यही हल करना। ध्यान से समझो। 21 14 था ही। तो जब हम 4 लीटर निकालेंगे तो उसमें केवल दूध ही नहीं निकलेगा, दूध भी निकलेगा, पानी भी निकलेगा। दूध निकलेगा 2.4 लीटर और पानी निकलेगा 1.6 लीटर। अगर निकलेगा तो माइनस कर देंगे और फिर शुद्ध दूध 4 लीटर मिला देंगे। अब जरा बताओ कितना हो गया ये? 21 में 4 मिलाओ 25 और 25 में से 2 निकालो 23, यानी 22.6 आया। ऊपर क्या आया? 22.6 आया और नीचे क्या आया? अगर हम घटा दें 14 13 12.4, ये कितना आया? 12.4। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? अच्छा, चेक करना है तो दोनों को जोड़ कर देख लो कि हमारा 35 हुआ कि नहीं हुआ। 6 4 10, 2 2 4 1 5, ठीक है, एकदम सही है। अब बताओ, इसी को हमें काट देना, उत्तर हमारा आ जाएगा। अगर इसको हम काटने जाएंगे पहले हमारे दशमलव हटा देंगे। हटा दिया। चलो किससे काट दे? 2 से नहीं, 2 से काट दो। 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 3 6 और 2 6 के 12, 2 दूना 4। 113 और 62 का अनुपात है। वाह भाई वाह, क्या उत्तर! कैलकुलेशन देखो कैसी है। देखने में तो लग रहा था कि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन उतना बड़ा हुआ नहीं। आपने देखा? क्लियर हो रहा? इतना आसानी से सवाल को लगाया जा सकता। क्या हम आगे बढ़े? आओ अगले प्रश्न पर बात करें। देखो, ये है हमारी क्लास शुरू हो रही है और इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की व्यवस्था है। 2 दिसंबर से नया बैच शुरू हो रहा है। ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ और ऑनलाइन तो आप चल ही रही है। आपको चाहिए इन नंबर्स पर चर्चा करके और कार्यालय संपर्क करें और नई चीज़ें पढ़ें ठीक से। हाँ,
समय दरोगा के लिए बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। अभी जब तक नहीं आ रही है तब तक कोई बात नहीं, जिस दिन आएगी उस दिन आफत की तरह आएगी। सवाल देखो, अगला सवाल क्या है। एक्स और वाई तांबे और एल्युमिनियम के दो मिश्र धातु हैं, जो धातुओं क्रमशः 6-5 और 5-9 के अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती हैं। यदि मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जाए तो जेड में तांबे एल्युमिनियम की मात्रा क्या हो जाएगी। एकदम सेम क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले किए थे। इतना लंबा सवाल की कहानी सिर्फ इतनी है कि मान लो दो मिश्र धातु आपके पास ए और बी हैं, इसमें दोनों धातुओं का अनुपात है 6-5 और यहाँ है 5-9। अब इन्हें कह रहे हैं कि मिला देंगे, ठीक, कह रहे इस अनुपात में 5-9 के अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती है। इन मात्रों समान मात्रा मिलाना, तो पहले जोड़ा जाए। 6 और 5 कितना हुआ, 11, और 9 और 5 14 हुआ। 11 और 14 का लघुत्तम बताना पड़ेगा आपको। ये हो जाएगा, गुड़ाई करना पड़ेगा। 11 चौक 44, 4, 11 के 11 और 4 15, 154। हम मान लेते हैं ये भी 154 था और यह भी 154 था। बस 154 को चलो बांटा जाए, तो 6 5 11, 11 से 114 बार में जाएगा। 14 छक्के 84 और 14 25 70 कट गया। 9 5 14, 11 बार में कट जाएगा। 11 25 55, 11 9 99। अब बताओ, इसका इसको अगर हम जोड़ दें और इसको इसको जोड़ दें तो हमारा काम हो जाएगा। और जोड़ते हैं तो 5 और 4 9 हुआ, और 5 और 8 13 हुआ, 139। इसको जोड़िए, 9 हुआ और 9 7 16 हुआ, 139 169। वाओ, 139 169। डी ऑप्शन देखो जरा कैसे लगाया गया, महसूस करिए। कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ रहा, लेकिन मिश्रण का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी इतनी आसानी से उत्तर आएगा। बहुत ज्यादा लगाना नहीं पड़ता सवाल को। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। एल्कोहल और जल के 80 लीटर मिश्रण में 60% अल्कोहल है। यदि इस मिश्रण में 1 लीटर जल और मिला दें तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत 40% हो जाता। तो एक्स का मान बता दो। अच्छा बताओ, 60% अल्कोहल है, 40% पानी भी होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा हमको बताना है एक्स का मान बता। 1 लीटर जल मिला दिया जाता है। अच्छा बताऊं, हमको तो लगता है कि इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्या, अनुपात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हमको इस 80 की जरूरत ही ना पड़ेगी। 60% अल्कोहल, अगर 60% अल्कोहल है तो पानी कितना हो गया, 40%। दोनों में 3-2 का रेशियो है। और जो नया बनेगा मिश्रण उसमें 40% अल्कोहल हो जाएगा। अगर 40% तो यही 2-3 हो जाएगा। 3-2 का 2-3 हो जाएगा। क्या किया इन्होंने, मान लो 3x और 2x पहले ही था, ओहो 3x 2x हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए 80 की जरूरत पड़ रही है। अच्छी बात है। देखो ये 80 है, 80 को आप 3-2 में बांट ही लो, 80 है। 3-2 5, 16, 16 3 48 और 16 दूनी 32, यानी 48 लीटर अल्कोहल है और 32 लीटर पानी है। लिख दिया, सही से बेटा। 5 से 16, 16 से 48, 16 दूनी 32। अब इसमें क्या किया, 1 लीटर जल मिला दिया जाए, तो मिला दिया 1 लीटर जल। अब ये रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। 2:3 समझे कैसे हो जाएगा, 40% अल्कोहल है तो 60% पानी हो जाएगा। 40-60 काटेंगे 2:3 हो जाएगा। काटो, अगर हम काटें इसको तो 2 से 48 को काट सकते हैं 24 बार में, ये हो जाएगा 24 3 72। 32 प्लस x बराबर 72। बताओ x बराबर क्या हुआ, 40 आ जाएगा। लाए भाई, इतना ज्यादा पानी मिला देंगे अब क्या कहा जाए है? अब नहीं मानते लोग, 40 लीटर पानी मिला देंगे, बताइए। ठीक है मिला दो, हमको क्या, आराम से उत्तर बन गया। करना नहीं है। आगे देखो क्या हो रहा है। लिखा है कि दुकानदार द्वारा 10 रुपया प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली दाल को दो किस्मों किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे प्राप्त मिश्रण का मूल्य 15 हो जाए। भाई एक है 10 रुपया के भाव से, एक है 30 रुपया के भाव से, इसको मुझे 15 बनाना है। अभी थोड़ी देर पहले मैं यही बताया, इसका इसका अंतर आएगा 5, इसका इसका अंतर आएगा 15, छोटा कर देंगे, यह हो जाएगा 3:1। कौन सा हो जाएगा, 3:1 में मिला दो, काम अपना हो जाएगा। इतने छोटे भी सवाल आते हैं, यह इंपॉर्टेंट बात है कि लोग डरते हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए। लिखा है गेहूं की दो किस्मों को मिलाया जाता है। 60 किलोग्राम गेहूं में 40 ग्राम गेहूं एक गुणवत्ता का है और 60%
गुणवत्ता का है। निश्चित गेहूं में एक गुणवत्ता कितना अतिरिक्त गेहूं केवल 4% रह जाए। हिंदी स्पष्ट नहीं, अंग्रेजी पढ़ा जाएगा। Two varieties of wheat have been mixed in 60 kg of wheat. 40% wheat is A quality and 60% are the B quality. Okay. How much wheat of A quality should be further added to the mixture wheat so that there is only 40% of B is quality is available. चलो ठीक, और देखा जाए। इन्होंने क्या किया कि कह रहा भैया 60% गेहूं था 60 किलोग्राम, तो 40% उसमें ए वाला है। देखो ध्यान से समझो, 60 केजी टोटल है और यहां मैंने ए लिख दिया, यहां बी लिख दिया। तो कह रहे 40% ये वाला है, पहला वाला। इसका 40% कितना होगा? 6 चौक 24 और 6 छंग 36 हो गया। इसका 40% हो जाएगा 24 और 60% ये। दोनों में ऊपर नीचे लिख देता हूँ। कैसे? मैंने यहाँ 24 लिख दिया, यहाँ 36 लिख दिया। फिर उनका हाउ मच क्वालिटी व्हीट ऑफ ए इट शुड बी एडेड फर्दर, कि पहले वाला जो था इसमें मान लो एक्स मिला दिया गया। अगर मिला दिया गया, अब क्या होगा? जो बी वाला है वो केवल 40% बचा है। बी वाला अगर 40% बचा है तो इसका मतलब ये 60 वाला बचा होगा। अगर बी वाला 60 बचा है, 40 बचा है, तो ऊपर वाला 60 रहा होगा। काट दो। हमने क्या किया? 60 केजी को आप 40% 60% में करके बांट दिया हमने। फिर कह रहे हैं पहले वाले में 1 लीटर मिला दो, 1 किलोग्राम मिला दो, और तब ये 60-40 का रेशियो हो जाएगा। इसको छोटा आप कर सकते हैं। 20 दिया 60 और 20 दूना 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। चाहे तो 2 से इसको काट सकते हैं, 18 और 18 54 हो जाएगा। 24 प्लस x बराबर 54 हो जाएगा। बताओ x बराबर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा क्या? कहीं लिखा है? जी हाँ, 30 केजी मिला दो, अपना काम हो जाएगा। मिलाने का तरीका देख लो। हमने कहा था x मिला दो और x की वैल्यू 30 आ गई, इसका मतलब आप 30 मिला दो। इतने आसानी से इसके सवाल बनाए जा सकते हैं। और अगला प्रश्न देखें। दो पात्र ए और बी में अम्ल और पानी 3:2:7:3 के रेशियो में है। ए और बी की सामग्री को 4:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। परिणामी मिलन में अम्ल और पानी का रेशियो बता दो। ये बढ़िया सवाल माना जाएगा। मान लो ये पहला वाला है, दूसरा वाला है, इसमें 3:2 का रेशियो है, इसमें 7:3 का रेशियो है, और ये है कितने में? 4:3 के रेशियो में है। ये जो बर्तन है 4:3 के रेशियो में। आओ मिलाया जाए। इसको जोड़ो 5, इसको जोड़ो 10। 5 और 10 का लघुत्तम 10 होता है। 10 चौक के 40 और 10 तिया 30। 40 को 3 2 में बांटो। 3 2 5 8 40, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, बट गया। बांटने का तरीका देख लो कैसे बांटा जरा। 7 3 10, तिया 30, 3 7 21, 3 तिया 9। अब बताओ 24 और 21 कितना हुआ? 45। और 16 और 9 कितना हुआ? 25। छोटा करो 5 से। 9:5 आपका उत्तर आया। आ गया 9:5, ये रहा उत्तर। यानी जितना कह रहा है सवाल में, अगर आप उतना कर देंगे तो 9:5 उत्तर बन जाएगा, जो कि आपके सामने है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। सवाल ये है, 2 बीकर में अम्ल और जल 2:3 और 3:4 के रेशियो में है। यदि इन 2 बीकरों के मिश्रण की समान मात्रा को बीकर में डाले तो उस बीकर में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा? अभी अभी सवाल थोड़ी देर पहले हुआ है। कह रहे हैं ये 2:3 है, ये 3:4 है। 2:3 माने 5 होता है और 4:3 7 होता है। 7 और 5 का लघुत्तम 35 होता है। तो मैं मान लेता हूँ ये भी 35 था, ये भी 35 था। जरा 35 को बांटो। 3 2 5 7 35, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 4 3 7 5 35, 5 तिया 15, 5 चौके 20। अब इन दोनों को इकट्ठा करो तो 29 हो जाएगा, इन दोनों को इकट्ठा करो तो 41 हो जाएगा। ये हमारा रेशियो आना चाहिए। 29:41 आपका डी विकल्प सही जा रहा। आप देख लो, कुछ 10-12 सेकंड का सवाल होता है, ये आसान है एकदम। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, 36 लीटर मिश्रण में दूध पानी 3:1 के रेशियो में है। यदि इस मिश्रण के 6 लीटर को 5 लीटर दूध से बदल दिया जाए तो मिश्रण के नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? आओ देखा जाए। 36 लीटर टोटल था, 3:1 का रेशियो में है। 3 1 4, 9 36, 9 तिया 27, 9 1 9, यानी ये 27 और 9 तो था ही था। अब क्या करें? इसमें 6 लीटर निकाल लेंगे। भाई बात बताओ, अगर 6 लीटर आप निकालते हो तो दूध कितना निकलेगा? 3/4। बोलो 3/4 कितना होता है? 2 तिया 6, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 9/2 माने 4.5 लीटर।
माने 4.5 तो इसमें से कम हो जाएगा और 1.5 इसमें से कम हो जाएगा। फिर समझे भाई, कुल मिला के आपने निकालना कितना है, 6 लीटर निकालना। तो 4.5 अगर ये निकल गया है तो 1.5 ये भी निकल जाएगा। अब करें 5 लीटर दूध हम मिला देंगे तो +5 कर दो ऊपर में। अब यही हल कर दो, बस काम खत्म। तो 5 में से 4.5 घटा दो, 0.5 आया। ऊपर बन गया 27.5 और नीचे 9 में से 1.5 घटा दो, 8, 7.5 आ गया। अब इन्हीं को हमें काटना है, दशमलव में हटाऊंगा, 25 तियां काटूंगा, 25 तियां 75, 25 के 25, 25 के 11:3। पाओ, सवाल तो अलग है और विकल्प वही है ना, तो गड़बड़ हुआ। 36 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ 3:1। इफ 5 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड, ओहो, इफ 5 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाई 5 लीटर ऑफ मिल्क। देख रहे हो आप, 5 लीटर इसमें से निकाल करके और 5 लीटर नया आइटम मिलाए हो। यहाँ क्या लिखा है, 6 लीटर निकाल कर 5 लीटर मिलाए। कहाँ से उत्तर बनता। अब क्या करेंगे, फिर से करेंगे। कितना आया था, 27 और 9 था। और जब आप 5 लीटर निकालोगे, है तो 5 लीटर निकालो तो कैसे निकलेगा। चलो भाई देखो, 5 लीटर को दूध कितना निकलेगा, 3/4, तो कितना हो जाएगा 15/4। इसमें से निकलेगा 15/4, दशमलव रहने दो। इसमें से निकालो 15/4, इसमें निकालोगे 1/4 रहेगा ना, तो 5/4। और इसके बाद इसमें 5 लीटर दूध मिला देंगे। अब यही रेशियो हमको बताना। आओ हल करा जाए। हल करेंगे तो पहले 5 में से 5/4 घटा देते, घटाओ। 4 × 20 में से 15 घटाओ, 20 में से 15 आप घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, 5/4। ये हो जाएगा 27 + 5/4, ये हो जाएगा 9 - 5/4। अब इसी को हल करना। 27 चौका क्या होगा, 4 से 28, 108, 108 5 113/4, ऊपर हो जाएगा 113/4 और नीचे क्या हो जाएगा, 4 36 में से 5 घटाओ, 31/4। अब बटा 4 खत्म हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 113:31, 113:31। अब ये सवाल आपका सही चला जाएगा। आप देख रहे हो हिंदी के सवाल में यहाँ पर मिस्टेक पाया गया, यहाँ 5 होना चाहिए था। ऐसी गलतियां होती रहती है, इसलिए आप देखे होंगे जैसे मान लो कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसके ऊपर हम ज़्यादा तनाव नहीं लेना चाहते। हम जानते हैं गलती हुई होगी तो क्या करें, है क्या नहीं। कभी भी सवाल को लेकर के, अभी सिपाही का ही एग्जाम हुआ था, आपने देखा कि कितने सारे क्वेश्चन काट दिए गए, गलत काट दिए गए कि नहीं। अब गलत काट दिए गए, अब सोचो कि जब तक वो नहीं गलत काटे गए थे तब तक कोई शिक्षक बच्चों को जब समझाया होगा क्लास में, तो कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे शिक्षक अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा, गलत कर रहा होगा। लेकिन नहीं, जब आयोग काट देता तो बच्चे भी मान लेते। लेकिन इसके बीच में टाइम का गैप होता है। हमेशा देखें कि किसी सवाल को लेकर इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है ना, सीरियस नहीं होना, लगाते जाओ। 20 नंबर पर आप बात करके देख सकते हैं कि हमारा बैच चल रहा है और लगातार चल रहा है। हमारा जो टोटल उद्देश्य होता है कि आपके अंदर एक समझ पैदा कर देना। इतना तो आप जान गए होंगे कि इंसान खाली सवाल लगाकर अपना महत्वपूर्ण स्थान पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल है, कोई कहाँ तक लगा पाएगा। लेकिन अगर वो समझ उसके अंदर डेवलप हो गई, फिर कोई भी सवाल आएगा वो लगाता ही जाएगा। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, देखा दूध और पानी के 30 लीटर मिश्रण में 15% पानी है। घोल में पानी का प्रतिशत 37.5 करने के लिए इसमें कितना पानी मिला दें। अच्छा बताओ, 30 लीटर मिश्रण है, इसमें 15% पानी है, तो है कितना पानी भाई। 5 दिया ही 15, 5 दूना 10, 9/2 में 4.5 लीटर पानी। 30 लीटर में 4.5 लीटर पानी, बताओ तो कितना पानी हुआ। तो दूध कितना हुआ, दूध है ना 30 लीटर में, देखो। अच्छा चलो यही लिख दें, है ना, 9/2 में 4.5, 4.5 लीटर पानी है, टोटल है 30, है ना। अब इन्होंने कहा घोल में पानी का प्रतिशत इतना बढ़ाना है, तो इसके लिए इसमें कितना पानी मिला दिया जाए। अगर ऐसे लिखोगे दोनों तरफ एक्स जोड़ना पड़ेगा, क्या करें, एक ही तरफ एक्स जोड़ने के लिए क्या करें, आप ही बताओ। अगर 30 में से 4.5 पानी है तो दूध कितना, दूध कितना, तो दूध मिल जाएगा आपको 30 में से, पहले 5 घटाओ, 25.5, बोलो कितना हो जाएगा, 25.5।
अब करें कितना पानी मिला दे, लो भैया एक्स पानी मिला देंगे। अब पानी हो जाएगा कितना, 37.5। अगर पानी 37.5 हो जाएगा तो अब दूध कितना बचेगा, 62.5। बोलो नहीं चल रहा, 62.5। इसी को काटना है, जल्दी से काट लो। तो पहले तो हम इसका दशमलव हटा के 25 से काटते हैं। 25 से 25, 12, 25, 25, 125 और 25 बचते हम 625, फिर 5 से काट दो तो 5 तिहाई 15, 5 पचे 25। अब तिरछा गुणा करो, हम चाहे तो 5 से इसको काट सकते हैं। देखो 5 पचे 25, 5 एक्के में 5, ये हो जाएगा 4.5 प्लस एक्स बराबर 3 एक्के 3, 3 पचे 15। घटाओ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 13 में से 5 घटाओगे 8 और 14 में से 10 घटाओगे 4, 10.8 लीटर आया। हमको कितना पानी मिला देना चाहिए, 10.8 लीटर मिला देना चाहिए। देख लो हमने क्या किया, 30 लीटर को पहले अलग अलग कर लिया, अलग अलग कर लिया तो फिर पानी मिला दिया, पानी मिला दिया, परसेंट बता दिया। तो इन कैलकुलेशन को ध्यान से देखिए और मस्ती से लगाइए, दोबारा लगाइए एक बार, है ना। अगला प्रश्न है, समान क्षमता के 2 बर्तन और दोनों पूरी तरह से भरे हुए हैं, जिनमें 5:1 6:5 के अनुपात में दूध पानी है। दोनों मिश्रणों को अच्छी तरह मिश्रित किया गया तो इस प्रकार बने मिश्रण दूध पानी का अनुपात क्या होगा। देखो भैया ये 5:1 का रेशियो है, 6:5 का रेशियो है। देखो 5 और 1 6 होता है और 6 5 11 होता है, 11 और 6 का लघुत्तम 66। तो मैं मान लेता हूँ 66 ये भी है, 66 ये भी है और बांटा जाए। 66 को आप 5 में बांटोगे 6 तो 11 पचे 55, 11 1 में 11 हो जाएगा और 6 5 11 6 के 66, 6 6 36, 6 पचे 30 हो जाएगा। अब बताओ 55 और 36 जोड़ो, 6 5 11 1, 5 3 8 1 9 91। अब उनको जोड़ो 30 11 41, 91 अनुपात 41 आना चाहिए भाई। देखो सी विकल्प सही जा रहा। सवाल देखो, साइज देखो, हल हो चुका है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 4 किलोग्राम की मिश्र धातु का 1/2 हिस्सा लेड और शेष टिन का है। 4 किलोग्राम टोटल, ठीक है। 1 2 आप टू, ठीक है। 5 किलोग्राम की एक अन्य मिश्र धातु में 1/6 किलोग्राम लेड और शेष टिन है। इन दोनों मिश्रणों को मिश्र धातुओं को मिला दिया जाए तो नए बर्तन में मिश्रण में लेड और टिन का अनुपात क्या होगा। अच्छा बताओ, अगर 4 किलोग्राम मिश्र धातु है, 4 kg है, तो यहाँ हम लेड कह रहे हैं, यहाँ टिन कह दे रहे हैं। लेड इसका 1/2 हिस्सा, 1/2 ऑफ द 2 kg। तो 1/2 अगर होगा, 4 का 1/2 2 होता है, 2 लेड है 2 टिन है, ठीक है। अगला जो सामग्री वो 5 kg है, उसमें फिर लिख लो भाई लेड है और टिन है। तो कह रहे हैं 1/6 हिस्सा लेड है। अगर इसका 1/6 हिस्सा है लेड है, तो बताओ 1/6 माने कितना होता है, 5/6। और वो क्या बचेगा, 5/6। ध्यान से देखो, 5 गुणा 1/6, 5/6। और जो दूसरा हिस्सा बचेगा वो कितना बचेगा, 5/6 बचेगा। 5 गुणा 5/6 यानी कितना हो जाएगा, 25/6। बस मिला दो। अगर इनको हम मिलाएं तो कैसे मिलाएंगे, 6 दूनी 12, 5 17/6। इनको मिलाएंगे तो क्या मिलाएंगे, 6 दूनी 12 और 25 37। अगर हम दोनों काट दें तो क्या बन जाएगा, 17:37 बन जाएगा। सवाल देखो कैसे लगाया जा रहा। मैंने उनकी मात्रा अलग अलग कर दिया, अलग अलग करके जोड़ दिया, जो कहा था वही कर दिया, अपने मन से मैंने कुछ नहीं किया। अगला प्रश्न देखो, दूध और पानी के 470 लीटर मिश्रण में 5% पानी है। एक शरारती लड़के ने मिश्रण में थोड़ा पानी और मिला दिया, जिससे नए मिश्रण में पानी की मात्रा 6% हो गई। लड़के द्वारा मिश्रण में मिलाए गए पानी की मात्रा बता दो। अच्छा बताओ 470 टोटल था, इसका 5% पानी है, पानी कितना है। अगर हम देखें तो 0 काट सकते हैं, 5 दूना 10 हो गया और 2 से काटे तो 2 दूना 4, 2 3 6, 23.5 लीटर पानी है। अब अगर विचार करो आप 470 में, है ना, 470 में 23.5 पानी है तो दूध कितना है, घटाओ 5, 9 में से 3 घटाओ 6 और 6 में से 2 घटाओ 4, 446.5। अलग अलग लिख दे, ये 23.5 है और नीचे कितना है 446.5। शरारती लड़के ने एक्स पानी मिला दिया होगा। अगर एक्स पानी मिला दिया होगा तो अब पानी हो गया होगा 6%, ये बचा होगा 94%। यही काटना है, कितनी जल्दी कट जाएगा आओ देखते। 2 से काटो,
दो तिया 6, दो चौका 8, दो सत्ते 14। हमको लगता है 47 से कटेगा। हाँ, दशमलव में आएगा लेकिन कट जाएगा। देखो 47 से अगर कटेगा, 47 का हम इससे गुणा करते हैं जब, तब इतना आता है। भाग दे दें क्या? इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो 3 ही करना पड़ जाएगा है, नहीं तो 47 गुणा 23.5 करना पड़ेगा। हालांकि इनका गुणा है हमारे पास। बोलो, इसका इसका गुणा जब हम करेंगे 47 गुणा 23.5 करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा यहाँ पे। नहीं, काट ही दो, ऐसे ऐसे ही काट दो बस, लगाना नहीं। काटना क्या है, इससे काटो आप। अगर मैं लिखूंगा इसी में 47 से मैं भाग दे देता हूँ, ये बार जाएगा तो 8 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा। 43 से जाएगा तो कई बार जाएगा? 43 दूना तो बहुत ज़्यादा होता है, तो 5 अठे 40, 8 बार देखें, 8 सत्ते 56, 5 8 चौक 32, 5 37, 9 सत्ते 63, 9 चौक 36, चलेगा? 9 बार ले जाओ, 9 सत्ते 63, 6 और 9 चौके 36 और 6 42, 42। यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया और यहाँ आ गया, दशमलव लगाओ तो 5 आ जाएगा। कई बार में जाएगा? 4 से काटो, 5 बार में जाएगा। 5 फते 35 और 5 चौक 20 और 3 23, बिल्कुल 5 बार गया। इससे काट दो तो 9.5 आ जाएगा यहाँ पे, और 9.5 आ जाएगा तो अब तिरछा गुणा कर लो। ठीक, 23.5 प्लस x बराबर 3 पचे 15, 3 27 एक 28। अब उधर ले जाओगे तो घटाना ही पड़ेगा, 5 में से 5 घटा दोगे 0 आ जाएगा। ठीक है, 8 में से 3 घटा दो 5 आ जाएगा। बस इतना छोटा सा मामला, और ले करके हम लोग दशमलव के चक्कर में पड़े हुए हैं। हाँ, दशमलव के चक्कर में जब आप पढ़ेंगे तो इतना टाइम लग सकता है। यही हाल है। हमने क्या किया, परसेंटेज निकाले। इसका 5% पानी था, इसमें कितना भाग निकाल दिया यार, यह डाल दिया मिश्रण का कि उसमें 6% हो गया, बस यही इतना बताना। तो पहले उनकी मात्रा मैंने निकाल दिया, इसीलिए इतना लंबा हो गया। कोई बात नहीं, आओ अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारे पास है, 2 बर्तन में दूध पानी 3 2 6 5 के अनुपात में सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि अंतिम मिश्रण में दूध पानी का अनुपात ये हो जाए? ये है अलग सवाल। देखो, ये मिश्रण ए है, ये मिश्रण बी है, ये 3 2 का रेशियो चल रहा है, ये 6 5 का रेशियो चल रहा है, और हमको रेशियो बनाना है 4 3 का। अब देखो, ये ऐसे घटेगा नहीं, तो इसमें एक को सब्जेक्ट बनाना होता है। मान लो दूध को सब्जेक्ट बनाए, तो ये 3/5 हो जाएगा, और ये 6/11 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। अब इसका इसका अंतर यहाँ लिखना, इसका इसका अंतर यहाँ लिखना, यही करना है और काटा जाए। देखो, 7 21 और 5 के 20, 21 और 20 का अंतर आ गया 1, 1/35 आ गया। यहाँ चलो, 7 7 42 और 11 चौक 44, 42 और 44 का अंतर 2 आ रहा, 2/77। अब देखो, अब इन दोनों को लघुत्तम से गुणा करो। 77 35 का लघुत्तम क्या होगा बताओ? 7 से पहले काटते हैं, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 5, तो 11 से 77 गुणा 5, बोलो 77 गुणा 5 से गुणा कर लो भाई, 77 गुणा 5 ये भी, और 77 गुणा 5 ये भी। अब क्या फायदा मिल जाएगा, भिन्न खत्म हो जाएगा, तो 77 कट गया, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, 7 से काट दो तो 11 बन जाएगा। तो 10:11 आ रहा भाई। कौन सा अनुपात आ गया? 10:11 का रेशियो बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग है, लगाइएगा जरूर, अपने मन से लगाने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। लिखा, एक बड़े पात्र में 50 लीटर मिश्रण में जूस और पानी का अनुपात है। यार दूध कह दो आप, जूस पानी का अनुपात 3:2 है। इसमें जूस पानी का 60 लीटर और मिश्रण मिलाया जाता है जिसमें जूस पानी का अनुपात 2:1 है। इसके बाद 11 लीटर मिश्रण के शुद्ध जूस से प्रतिस्थापित किया जाता है। अंतिम मिश्रण में जूस और पानी का अनुपात, दरअसल 3 स्टेप करना पड़ेगा भाई। अंग्रेजी पढ़ ले। A large container has a 50-liter mixture of juice and water in the ratio of 3:2. To this, a 60-liter juice and water mixture is added that has the juice and water mixture added that has juice and water ratio 3:1. After this, के बाद 11 लीटर 11 liter of this solution is replaced with the pure juice. What is the ratio of the water juice in the final mixture? अब देखो क्या करना पड़ेगा। पहला जो मिश्रण है 50 लीटर वाला, इसमें 3:2 का रेशियो चल रहा है, और दूसरा मिश्रण 60 लीटर वाला है, इसमें 2:1 का रेशियो मिल रहा है। तो पहले इनको मिला दो, आप पता ही चल जाए कितना जूस कितना है। तो देखो 3 2 5 10 50 से हो जाएगा 30, से हो जाएगा 20। यहाँ देखो 3 है, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, 20 1 20,
आप देख पा रहे हो 40 30 70 70 लीटर हमारे पास जूस है और 40 लीटर हमारे पास पानी है, ये हमको पता है। अब क्या किया, इसका 11 लीटर आपको डिस्टर्ब कर। अच्छा, रेशियो फिर क्या बनेगा, रेशियो तो 7:4 बनेगा। बोलो 70 और 40 का अगर हम रेशियो मिला दें क्या बन गया, 7:4। ठीक है, अब इसमें से 11 लीटर मिश्रण को आप निकाल के उतने पानी मिला दोगे। अगर आप 11 लीटर मिलाओगे निकालोगे तो 7 लीटर जूस निकलेगा और 4 लीटर पानी निकलेगा। देखो इसमें 7 लीटर निकलेगा, इसमें 4 लीटर निकलेगा। और क्या मिला देना है, तो रिप्लेस विद प्योर जूस। अब प्योर जूस मिला देंगे 11 भाई साहब। वाओ, अब क्या हो गया, ये हो जाएगा 70 + 4 यानी 74। ये हो जाएगा 40 में से 4 घटाओ 36। थोड़ा सा छोटा हो सकता है 2 से, 2 3 6 2 7 14 और 2 1 के 2 2 8 16 37 18 का अनुपात बन सकता है, क्योंकि आपका पहला विकल्प। बहुत बढ़िया सवाल है, लगाने का प्रयास करिएगा। कैसे कैसे मैंने किया, पहले उनकी मात्रा तय कर लिया, उनका अनुपात निकाल लिया। 11 लीटर में से अगर आप निकालोगे 7:4 का रेशियो रहेगा तो 7 लीटर ये निकलेगा, 4 लीटर वो निकलेगा, फिर जूस मिला देंगे। अब ये रहा आपका आखिरी प्रश्न, देखो जरा। लिखा मिश्र धातु ए में तांबे और जस्ते का अनुपात 5:7 है, मिश्र धातु बी में 4:5 है। ए और बी को 1:2 के रेशियो मिलाया जाता है और एक नया मिश्र धातु सी बनाने के लिए मिलाया जाता है, तो सी का कौन सा भाग तांबा है। बिल्कुल सही भाई, मान लो ए है, ये बी है। ए में सोना तांबा क्या है, ये तांबा और जस्ता है 5:7, इसमें क्या है 4:5। ए और बी को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, 1:2 के अनुपात में। क्या करें, इसको जोड़ें 12, इसको जोड़ें 9। 12 और 9 का लघुत्तम बताइए। 12 और 9 का लघुत्तम हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 36 × 36 और 36 दूना 72। मात्रा मिला दीजिए। अब बताओ 36 को 5 7 में बांटो, 7 5 12 3 36 3 5 15 3 7 21 बट गया। 4 5 9 8 72 8 चौक 32, 8 चौक के 32 है भाई, 8 चौक के 32 8 5 40 हो गया। अब अगर हम इसको देखें टोटल तो हमारे पास कितना है, कौन सा रेशियो है भैया, 5 2 7 और 3 1 4। ठीक है, यहाँ मिलाओ, ये 40 20 60 61, ये रेशियो आ गया। टोटल सोल्यूशन कितना आ गया, 72 और 36 का। पुनः पूछा था सी का कौन सा भाग तांबा है, सी हमारा बना है, सी कितना हो गया 6 2 8 और 7 3 10, 108 है टोटल। सी में कुल 108 किलोग्राम आइटम है, जिसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है तांबा कितना है। तांबा मेरे भाई 47 है, बताओ 47 है तो 47/108 तांबा हुआ, ये लिखा है। देखो तांबा कौन सा भाग है, 47, 108 कहाँ से है, 36 और 72 जोड़ा गया, टोटल आ गया, और टोटल में 47 तांबा था तो 47/8 हो गया। आप देख सकते हैं कैसे सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग, मजेदार हैं, लगा कर खुद देखिएगा तभी आनंद मिलेगा ज़्यादा, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।